अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुगर के हवाले से आपने हमारे मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स देखे होंगे और आज इसी सिलसिले में अब नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। कहा जाता है कि शुगर जो है वो एक लाइलाज मर्ज़ है और पूरी उम्र जो है वो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं फ़ाते ज़ियाबतीज़ अशरफ चौधरी साहब ने इसको गलत साबित किया और 18 साल दवाइयाँ खाने के बाद उन्होंने दवाइयों को छोड़ दिया और अपने तरीके से शुगर को कंट्रोल किया। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अब ये सल्फोनल यूरिया क्या होता है? ये एक नया मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मेटफॉर्मिन बताया था, तो इस दफ़ा मैं आपको सल्फोनल यूरिया ये बुनियादी तौर पे क्या करती है। आपके फादर आई एम श्योर टाइप 2 हैं, टाइप 2 हैं, ठीक है। वजन उनका ज़्यादा नहीं, कितना ज़्यादा वो वॉक करते हैं, उन्होंने अपना मेंटेन रखा हुआ है। 80 कह लें आप, 80 ज़्यादा, 80 ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक, 80 ज़्यादा होता है मर्दों का वज़न, और ख़ास तौर पे अगर वो ओल्ड एज में हो तो 70 से ऊपर वज़न बिल्कुल वो मिड एज है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो गोली है ना सल्फोनल यूरिया, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती है। ये 1 mg 2 mg की एक क्लास है और फिर 30-60 mg वाली दूसरी क्लास है। इस गोली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके लबलबे को ये स्क्वीज़ करती है। अच्छा, टाइप 2 में सफ़ा इंसुलिन की कमी नहीं होती। ये आपने फर्स्ट टाइम शायद सुना होगा, इंसुलिन की कमी नहीं होती है। क्या ज़्यादती होती है? ज़्यादती होती है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। अच्छा, ये बात मुझे 18 साल बाद पता चला शुगर के। सारी ज़िंदगी मुझे डॉक्टर यही कहते रहे कि आपको इंसुलिन की कमी है, दैट्स वाई वी आर गिविंग यू सल्फोनल यूरिया। सल्फोनल यूरिया आपके लबलबे को कोड़े मारती है, स्क्वीज़ करती है, उसको कहती है और इंसुलिन निकालो। आपने डॉक्टर ने आपको ये बात कही, ठीक है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर उनकी स्टडी के हिसाब से मतलब कि एक जब मेडिसिन बनती है पूरी रिसर्च करके मतलब कि एनिमल्स पे टेस्ट करके बनाई जाती है कि ये आगे क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी। आपने जैसे कहा कि लबलबे को ये डिस्टर्ब करती है, स्क्वीज़ कर देती है, तो मतलब कि क्या ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, या फिर आपको ऐसा फील हुआ डॉक्टर्स मतलब कि मेडिसिन बनाई है पूरी रिसर्च के साथ, पूरी दुनिया खाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? हर चीज़ एविडेंस बेस्ड है। मैं आपको कहता हूँ कि आपका लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे क्या ख्वाब आया, कोई इस्तिखारा किया, मैंने कोई टेस्ट ही करवाऊंगा ना। आज तक कोई डॉक्टर ये टेस्ट नहीं करवाता कि इस बंदे का लबलबा कैसा है। शुगर का टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर का चेक कर लिया, बुखार है तो वो थर्मामीटर से चेक कर लिया, हर चीज़ का टेस्ट है ना। आपका खून की कमी है उसका टेस्ट हो गया। लबलबा आपका काम सही कर रहा है या आपका लबलबा हड हराम है, इसका कोई टेस्ट ही नहीं करवाता। इसका टेस्ट मैंने पिछले 3.5 सालों में लोगों को बताना शुरू किया कि इसका ये टेस्ट होता है। तो क्या इसके कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते कि लोगों को पता चले कि हमें यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ शुगर में नहीं होती, लेकिन ये इसमें होती है। मैं आपको बता दूँ, वो सिम्टम पे मैं आ रहा हूँ। जब सिम्टम आएगा ना तो आपको डॉक्टर कहेगा अब मीठा खाया करो। ये गोली खाने से आपकी शुगर धड़ाम से नीचे आ जाएगी, अचानक आपके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकालती, ज़्यादा इंसुलिन का मतलब है कि शुगर वो लो कर देगी। जब शुगर लो करेगी आपका हाथ पांव कांपने शुरू हो जाएंगे, धड़कन तेज़ हो जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर आपको एंटी एंजाइटी मेडिसिन देना शुरू कर देंगे। हालांकि वो शुगर लो हुई है। शुगर लो होने की वजह से बाज़-औक़ात बंदा इमरजेंसी में पहुंच जाता है। अगर 60-70 से नीचे शुगर हो जाए, जिन लोगों को शुगर नहीं है ना तो उनको पता भी नहीं कि हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग क्या होती है। मैं जितना भी बता दूं, आप जितना भी पढ़ लें, आप फील नहीं कर सकती कि हाइपोग्लाइसीमिया की एक्चुअल फीलिंग क्या होती है। यूँ समझ लो कि बंदे को मौत सामने नज़र आ रही होती है, पूरा जिस्म हैंग हो रहा होता है। ठीक है, मेरे साथ ये कई दफ़ा हो, मैंने क्योंकि मेडिसिन खाई हुई है। होता यह है कि इस मेडिसिन के साथ सल्फोनल यूरिया के साथ आपका लबलबा ज़्यादा स्क्वीज किया जाता है, जिससे ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। ज़्यादा इंसुलिन की वजह से ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। वक्ती तौर पे शुगर मैनेज हो जाती है, लेकिन आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मोटापा होता है, ओबिसिटी होती है। जब ओबिसिटी होगी आपको 16 बीमारियाँ और लग जाएंगी। ख़वातीन को PCOS हो जाएंगे, मर्दों का रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, डिमेंशिया हो जाएगा, न्यूरोपैथी होनी शुरू होगी, फिर सारी बीमारियाँ खुल जाएंगी जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये बीमारी बुनियादी तौर पे ये गोली बुनियादी तौर पे शुगर कम नहीं करती, वक्ती तौर पे करती है, लेकिन आपकी बीमारी को बढ़ाती है। अच्छा, तो मतलब कि आपका दावा है कि जो दवाइयाँ हैं वो गैर मुअस्सर हैं, ठीक है, लोग इन्हीं पे चल रहे हैं डॉक्टर?
बिजनेस है, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं, बिजनेस लोग है। इन्हीं पे चल रहे हैं। हाँ। तो अब आप बताएं कि लोग फिर क्या खाएं, क्या करें? करना ये कि ये पहली बात ये है कि आपको एक पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, सारे डॉक्टर कहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपसे कहेगा जी आपका लाइफस्टाइल ख़राब है। मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास पेशेंट आई हैं, आप कहती हैं कि जी मैंने आपको कहा कि सफ़ा आपका लाइफस्टाइल ख़राब है। अब मुझसे सवाल पूछेंगी कि जी इसका मतलब मुझे अब लाइफस्टाइल ठीक करनी चेंज चाहिए? करना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, आप ऐसा करें, मेटफॉर्मिन लिया करें। खुद तो कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल ख़राब है, लेकिन आप मेरे जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है उसके ऊपर लिखें ना ज़रा कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, इसको रेक्टिफाई करें। आज से आपने ये चीज़ें खानी हैं, ये चीज़ें माइनस हैं, इतनी वॉक करनी है, इतना सोना है, ये एक्सरसाइज करनी है। कभी किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड पे ये चीज़ें मुझे बता दें। बोलेंगे भी कि वो लाइफस्टाइल ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको एमरल गैट्रल दे रहे होंगे, सल्फोनल यूरिया दे रहे होंगे, मेटफॉर्मिन दे रहे होंगे, सारी दवाइयाँ दे रहे होंगे। लाइफस्टाइल की बात एक भी डॉक्टर नहीं कर रहा होगा। मैक्सिमम क्या करेंगे? तो क्या शुगर पेशेंट फिर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना शुरू कर दें? फिर लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए दवाइयाँ तो खानी नहीं है। हाँ, दवाइयाँ तो नहीं खानी। जब ये बीमारी ही डाइटरी डिसऑर्डर है, दवाइयाँ तो उस वक्त होंगी ना जब आप डाइटरी डिसऑर्डर को आप मान ही नहीं रहे। मैंने ये दवाई जो आपके फादर खाते हैं वो भी खाई हुई है। ये दवाई खा के अभी मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखी है फेसबुक पे कि मैंने पुरानी एक तस्वीर लगाई फेसबुक से उठा के। 2013 में मैं एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग दे रहा था, किसको? फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों को। वहाँ पे मैं हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, इतना चला गया शदीद के मैं बिल्कुल कांपना शुरू हो गया। मेडिकल के लोग मुझे क्या एम्बुलेंस बुलाने लगे कि यार इनको एम्बुलेंस के अस्पताल में लेके जाते। मैंने कहा मुझे पता है कि मुझे कौन सी बीमारी। आप ऐसा करो, 3-4 चम्मच चीनी के लेकर आओ। 3-4 चम्मच मैंने पानी में डाल के चम्मच खाए और मेरे आधे घंटे में ठीक हो गया। ये गोली खा के ना आप सफ़र कर सकते हैं, ना वॉक कर सकते हैं, ना लेकिन सर मरीज करते हैं, सफ़र भी करते हैं, इतने लंबे लंबे वॉक उसके भी साथ करते होता हैं। क्या होता पता क्या है? जब आप सफ़र करेंगे आप हर चीज़ मोबाइल भूलेंगे, लेकिन ना गाड़ी में टॉफ़ियाँ पड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में मीठा पड़ा होना चाहिए। रात को सोने से पहले आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन आपकी साइडों पे कोई ना कोई चीनी का साशे को फ्रूट रखा हुआ होना चाहिए कि हो सकता है कि रात को मेरी शुगर लो हो जाए। शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, शुगर आपकी ठीक। मैंने किया, हज़ारों लोगों ने किया। ठीक है सर, फिर अब वाइंड अप करें। वाइंड अप ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप बात। अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर चंद दिनों की मेहमान है, दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक गोली जब आप स्टार्ट करेंगे, कोई 8-10 साल बाद, 15 साल बाद आप पूरी एक फार्मेसी बने हुए होंगे। आपको विटामिन भी चाहिए होंगे, आपको मैग्नीशियम भी चाहिए होगा, आपको ओमेप्राजोल भी चाहिए होगा, मैदे की, दिमाग की, सारी तरह की दवाइयाँ खा रहे होंगे। मैं आज से 3.5 साल पहले जब मैं शुगर की गोलियां खाता था, मैं डेली की 7 से 8 दवाइयां खाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना बीपी की दवाई खा रहा हूँ, ना मैं यूरिक एसिड की खा रहा हूँ, ना नींद की खा रहा हूँ, ना मैदे की खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर कंट्रोल है। अगर आप भी अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरे से रब्ता कर लें, गूगल में सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, फेसबुक पे मेरे सर्च कर लें। मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिह ज़ैबी तसूं। जी नाज़रीन, आपने अशरफ चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है। अगर आपका कोई सवाल है शुगर के हवाले से या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।